हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम जो ये पेपर है इसको दोनों ही मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे क्लियर, और साथ में आपको पेपर का पैटर्न वो भी पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें 6 खंड मिलेंगे आपको, क ख ग घ अड़ और च। प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में जो है 15 तक क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड ख में 2 से 5 अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 6 और 7 जो है लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक 3 अंक का होगा। खंड घ में 8 और 9 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 5 अंक का प्रश्न रहेगा। उसके अलावा 10 से 13 केस आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक जो है 4 अंक का है प्रश्न और प्रत्येक में 3 उप प्रश्न रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका मानचित्र आधारित प्रश्न रहेगा जो 5 अंक का होगा। बाकी यहाँ से इंग्लिश मीडियम में आप इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए। तो खंड क दिया गया है, इसमें 1 से 15 आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थान ज्ञात करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो पृथ्वी पर स्थान ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रणाली है आपको बताना है। कैलेंडर, अक्षांश और देशांतर, समय घड़ी, नक्शे के रंग। तो आंसर क्या रहेगा, अक्षांश और देशांतर से हम स्थान ज्ञात करते हैं। विच सिस्टम इज़ यूज टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। कैलेंडर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, टाइम क्लॉक, मैप, कलर्स। तो आंसर रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा जो है वो आपको दिए गए हैं ऑप्शन। तो वो भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, वो है 0 डिग्री पर। उत्तर हमारा इसमें सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा 0 डिग्री। एट विच लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर लोकेटेड। तो आंसर रहेगा 0 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर जो है वो क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। तो पैसिफिक ओशन वो लार्जेस्ट ओशन है ऑन द अर्थ। नेक्स्ट देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है वो किस महाद्वीप में है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इंडिया लोकेटेड। इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है, दैट इज़ इन एशिया। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। समाचार पत्र हैं, सिक्के, शिलालेख, पुरातात्विक अवशेष है, इंटरनेट है या पेंटिंग है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर बी रहेगा। ठीक है, सिक्के, शिलालेख, पुरातात्विक अवशेष, इनसे हमें प्राचीन काल के बारे में जानने को मिलता है। विच सोर्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एंशियंट टाइम। तो क्या रहेगा, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास की समय रेखा किस आधार पर बनाई जाती है। तो इतिहास की समय रेखा घटनाओं की भाषा, घटनाओं का काल, घटनाओं का स्थान, घटनाओं का महत्व। तो इतिहास की समय रेखा घटनाओं के काल के अनुसार बनाई जाती है। ऑन विच बेसिस इज द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री प्रिपेयर्ड। लैंग्वेज ऑफ इवेंट, पीरियड ऑफ इवेंट, प्लेस ऑफ इवेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट। तो किस पे बनाई जाती है, दैट इज पीरियड ऑफ इवेंट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा राज्य रहेगा राजस्थान। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो क्या रहेगा, राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और समुदाय हमें क्या सिखाते हैं। तो परिवार समुदाय हमें क्या सिखाते हैं, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, सामाजिक मूल्य और परंपराएं, अकेले रहना, केवल पैसा कमाना। तो जो परिवार और समुदाय हमें क्या सिखाते हैं, तो आंसर रहेगा सामाजिक मूल्य और परंपराएं जो हैं वो सिखाते हैं। व्हाट डू फैमिली एंड कम्युनिटी टीचर्स। कॉम्पिटिशन, सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, लिविंग अलोन, अर्निंग मनी ओनली। तो आंसर क्या रहेगा, बी,
दैट इज़ सोशल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त परिवार में बच्चों को क्या लाभ मिलता है। तो संयुक्त परिवार में अधिक स्वतंत्रता, साझा अनुभव और सहयोग, अलगाव, आत्मनिर्भरता में कमी। तो क्या मिलता है, साझा अनुभव और सहयोग मिलता है। व्हाट बेनिफिट टू चिल्ड्रन गेट इन अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में बच्चों को क्या मिलता है, दैट इज़ द शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड कॉपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गाँव की सरकार को क्या कहा जाता है। तो गाँव की सरकार जो होती है उसको पंचायत बोलते हैं। तो आंसर हमारा बी रहेगा, पंचायत जो है, गांव की सरकार पंचायत को कहते हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज कॉल्ड, दैट इज़ नोन एज पंचायत। ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है। तो वर्ष में जो है 4 बार ग्राम सभा की क्या होती है बच्चों, बैठक होती है। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज द ग्राम सभा मीट इन अ ईयर। तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज़ द 4 टाइम्स इन अ ईयर। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर काम का मूल्य क्यों होता है। तो हर काम का मूल्य क्यों होता है, क्योंकि काम से पैसा मिलता है, काम से समाज चलता है, क्योंकि काम कठिन होता है, क्योंकि काम केवल अमीर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आंसर हमारा बी रहेगा, क्योंकि काम करने से ही समाज चलता है। सभी अलग अलग तरह के काम करते हैं जिससे एक दूसरे की सहायता होती है और समाज जो है आपस में चलता है। क्वेश्चन 13 इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, वाई डज एवरी वर्क हैव वैल्यू। हर एक जो वर्क है उसकी वैल्यू क्या क्यों है। सो बिकॉज सोसाइटी फंक्शन थ्रू वर्क, क्योंकि जो सोसाइटी है वो किससे चलती है, काम से चलती है। क्वेश्चन 14 है, हमें हर प्रकार के काम को सम्मान क्यों करना चाहिए। तो आंसर देखिए इसमें, क्योंकि कुछ काम बड़े तथा कुछ छोटे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर काम समाज के लिए उपयोगी है। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा, हर काम जो है वो समाज के लिए उपयोगी है। वाई शुड वी रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ वर्क। तो बिकॉज एवरी जॉब इज़ यूजफुल टू द सोसाइटी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो क्या रहेगा, इंडियन ओशन। ठीक है। कौन सा ओशन जो है साउथ टू ऑफ इंडिया है, दैट इज़ द इंडियन ओशन। क्लियर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, खंड ख दिया गया है, इसमें प्रश्न 2 से 5 तक अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। ठीक है। 2 to 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, शासन का क्या अर्थ है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बच्चे। तो शासन का अर्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस। तो देखिए गवर्नेंस क्या है, निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। क्लियर। तो निर्णय लिए जाते हैं और उनसे जीवन को व्यवस्थित किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उसको शासन कहा जाता है। गवर्नेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग सोशल लाइफ थ्रू वेरियस सेट ऑफ रूल्स एंड एंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय आसपास आयोजित किया गया हो। इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा। कैन यू आइडेंटिफाई एनी कम्युनिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल और नियर बाय। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दोज प्रोग्राम्स। तो जो है आपको इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, तो आपने अगर ऐसा कोई प्रोग्राम अपने स्कूल में देखा है तो आप वही लिख दीजिएगा। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम स्थानीय पार्क में पेड़ लगाते हैं। जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पेड़ लगाए जाते हैं। वहाँ मैंने देखा बहुत से छात्र और शिक्षक इसमें भाग लेते हैं। यह एकजुटता, जिम्मेदारी, टीम वर्क और आत्मसंतुष्टि की भावना देता है। यह पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। इसमें हमने अपने समुदाय के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में सीखा। आंसर रहेगा, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम वेयर वी प्लांटेड ट्रीज इन द लोकल पार्क। आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेटिंग। It promoted unity, responsibility, teamwork, and self-satisfaction. It also helped in environmental conservation and taught us the importance of trees for our community. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस ऑन अर्थ। तो अक्षांश और देशांतर क्या है, ये 2 निर्देशांक हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करना जिसे अक्षांश और देशांतर ग्रिड की सहायता से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है।
तो आंसर क्या रहेगा इंग्लिश मीडियम में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर टू कोऑर्डिनेट्स, एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी एक्यूरेटली लोकेटेड यूजिंग द ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मार्क किया जाता है और उन्हीं के आधार पर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हम किसी भी स्थान की निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क पढ़ाते हैं, यह आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक है। तो देखिए आर्थिक गतिविधि क्या कौन सी होती हैं, जिनकी में अगर कोई काम करते हैं तो उनके बदले पैसा मिलता है तो वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, और जिनमें कोई पैसा नहीं मिलता वो गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो कबीर ग्रैंडफादर टीचेस नियर बाय चिल्ड्रन वॉलंटरली फॉर फ्री, तो वो फ्री पढ़ाते हैं। इज दिस एन इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आंसर रहेगा कबीर के दादाजी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। तो आंसर रहेगा कबीर ग्रैंडफादर teaches children for free, it is non-economic activity because he doesn't receive any payment for it। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, अथवा और में दिया गया है, इसमें द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप क्या होता है, व्हाट इज़ एन आइलैंड। तो द्वीप जो है एक ऐसा भूखंड है जो महाद्वीप से छोटा होता है तथा पूरी तरह से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसको हम आइलैंड कहेंगे। एन आइलैंड इज़ अ लैंड मास स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से छोटा होता है एंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है, प्रश्न 6 से 7 जो है वो 3 नंबर के रहेंगे खंड ग में। सेक्शन सी है, क्वेश्चन 6 to 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो आंसर रहेगा ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क जो भी मतदाता होते हैं, जो भी वोट दे सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर, उन सभी की जो सभा होती है उसको ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत जो है वो निर्वाचित सदस्यों की संस्था होती है एंड ग्राम सभा निर्णय लेती है और ग्राम पंचायत क्या करती है, उन्हें लागू करती है। तो इंग्लिश मीडियम में क्या रहेगा, ग्राम सभा इज़ द असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट वोटर ऑफ द विलेज, ग्राम पंचायत इज़ द बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, एंड ग्राम सभा टेक डिसीजन एंड ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट्स देम। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, उन सभी को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट देखिए इसी के और में दिया गया है कि लोकतंत्र क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जहां निर्णय लेने की शक्ति लोगों के पास होती है। आमतौर पर इसका प्रयोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है तथा यह हमारे अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आंसर रहेगा डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू मेक डिसीजन लाइज विद द पीपल, यूजुअली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एवरीवन द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी अपनी बात को कहना, एंड प्रोटेक्ट अवर राइट एंड फ्रीडम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है। तो आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में, आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड टू ईच अदर और सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। तो आंसर रहेगा नहीं, सभी महासागर आपस में जुड़े हैं जिससे एक वैश्विक महासागर बनता है। ठीक है, मानचित्र पर उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएं सिर्फ जो है क्या हैं, परंपराएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती। तो प्रकृति ऐसी सीमाओं का कोई पालन नहीं करती, वो केवल मनुष्य के द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज हैं जो कि महासागरों को अलग अलग करती हैं। तो आंसर रहेगा नो, ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग वन ग्लोबल ओशन, द लाइन्स डिवाइडिंग दैम ऑन मैप्स आर कन्वेंशनल एज नेचर डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। अथवा में दिया गया है, और जल संरक्षण के कौन से उपायों से आप अवगत हैं, इनमें से किसका उपयोग आप अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों और नगरों में होते आपने देखा है। व्हाट वाटर कंजर्वेशन मेथड्स डू यू नो, आप किन वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को जानते हो। विच ऑफ दीज हैव सीन इन योर होम, स्कूल और कम्युनिटी। तो पानी बचाने के निम्नलिखित तरीके हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट आपके होने चाहिए। पहला पॉइंट रहेगा नल और नाली और नल के रिसाव को ठीक करना। दूसरा है जल बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना। तीसरा है बागवानी के लिए वर्षा जल एकत्र करना। ठीक है, तो आंसर रहेगा द फॉलोइंग आर सम वेज टू कंजर्व वाटर, दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट रहेगा फिक्सिंग लीकिंग टैप्स और ट्रेन्स। ठीक है, उनको फिक्स करना। सेकंड रहेगा यूजिंग वाटर सेविंग डिवाइसेस
एंड थर्ड रहेगा कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर गार्डनिंग। ये हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसमें सेक्शन डी, ठीक है, खंड घ, जिसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके विद्यालय में कौन से नियम हैं, उन्हें किसने बनाया? What rules are there in your school? Who made them? तो आंसर रहेगा, मेरे विद्यालय में नियम कौन से हैं। जैसे कि आप अपने विद्यालय के नियम जो भी हैं वो सब आप लिख सकते हो इसमें। क्लियर है? तो देखिए, वर्दी यानी यूनिफॉर्म डालना जरूरी है। सभी विद्यार्थियों को समय पर तथा वर्दी में स्कूल आना चाहिए। पाबंद, सभी विद्यार्थियों को सही समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। सफाई, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा स्कूल की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। स्कूल आईडी प्रतिदिन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, फ़ोन, किसी भी विद्यार्थी को फ़ोन या टैबलेट लाने की अनुमति नहीं है। लंच, सभी विद्यार्थियों के लिए लंच आवश्यक है। यह सभी नियम प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा स्कूल प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। रूल्स इन माई स्कूल, तो क्या आ जाएगा? स्टूडेंट मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम एंड इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। पंक्चुअलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मेंटेन क्लीनलीनेस एंड डोंट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी। School ID card is compulsory every day. Students are not allowed to bring phones or tablet. Lunch is compulsory for all students, and all these rules are made by the principal, teachers and school administration. ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसी के और में दिया गया है, मान लीजिए आपके गांव में पानी की समस्या है। अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य होते तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करते? Suppose your village has water problem. If you were a member of the ग्राम पंचायत, how would you solve it? तो आंसर क्या रहेगा? नंबर 1, वर्षा जल संचयन करना। ठीक है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। तालाब और कुओं की सफाई करवाना, पानी का दुरुपयोग रोकना, नए हैंडपम्प ट्यूबवेल लगवाना, पेड़ पौधे लगाना और सरकारी जल योजनाओं में मदद लेना। इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ से देख लेंगे। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लीन पॉन्ड्स एंड वेल्स, prevent wastage of water, install new hand pump or tubewells, plant trees, seek help from government water schemes. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, स्थानीय समय और मानक समय में कोई 5 अंतर आपको बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो स्थानीय समय जो है वो सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है, जबकि मानक समय देश की मुख्य देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है। स्थानीय समय अलग अलग स्थानों पर बदलता है, लेकिन मानक समय पूरे देश में समान होता है। उदाहरण, दिल्ली और कोलकाता का स्थानीय समय अलग है, पर दोनों का मानक समय जो है वो समान है। स्थानीय समय में कामकाज में असुविधा होती है, जबकि मानक समय में क्या होती है? सुविधा रहती है। भारत का मानक समय जो है वो 82°30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जबकि हर शहर का स्थानीय समय जो है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे, लोकल टाइम इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन वाइल स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन द मेन लॉन्गिट्यूड ऑफ द कंट्री। लोकल टाइम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स द सेम अक्रॉस द कंट्री। एग्जाम्पल रहेगा, दिल्ली एंड कोलकाता हैव डिफरेंट लोकल टाइम बट द सेम स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम काजेज इनकन्वीनियंस इन वर्क वाइल स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है, जबकि हर एक शहर का लोकल टाइम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट खंड ड दिया गया है, 10 से 13 जो है स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। क्लियर? तो देखिए, क्वेश्चन 10 to 13 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन 10 में आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिलेंगे, तो आपको आंसर अलग से भी पूछे जा सकते हैं। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्य आवश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान ना दें, पर यह हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। उदाहरणतः महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी जो है क्या बन जाएगी? मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ज्ञात है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, महासागरों को, है ना।
इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, महासागर पृथ्वी के किस प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है? तो महासागर जो है किसका हिस्सा है? जल चक्र का हिस्सा है। अगर महासागर न हो तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? तो पूरी पृथ्वी जो है वो मरुस्थल बन जाएगी। क्लियर? उसके बाद 10.3 है, महासागर को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि महासागरों का वनस्पति जगत दुनिया की आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पूरा पैराग्राफ एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। हिंदी मीडियम में हम पढ़ चुके हैं तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ से समझ आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशन आर अ पार्ट ऑफ विच नेचुरल साइकिल ऑफ द अर्थ? तो वाटर साइकिल का पार्ट है ओशन। व्हाट वुड हैपन टू द अर्थ इफ देयर वर नो ओशन? ठीक है, द होल अर्थ वुड बिकम डेजर्ट। वाई आर ओशंस कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ? बिकॉज ओशनिक प्लांट लाइफ प्रोड्यूस हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। आधी ऑक्सीजन जो है वर्ल्ड की वो ओशन प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसको जो सोर्स है उसको अच्छे से एक बार रीड करेंगे। नीलम ने संग्रहालय का दौरा किया, वहाँ उसने पुराने सिक्के, शिलालेख और पांडुलिपियाँ देखी। गाइड ने बताया कि ये सभी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों से व्यापार और शासक के बारे में जानकारी मिलती है, शिलालेखों से आदेश और घटनाओं की जानकारी मिलती है तथा पांडुलिपियों से समाज और धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको प्रश्न बताना है, इतिहास के 3 स्रोत लिखिए। तो सिक्के, शिलालेख और पांडुलिपियाँ जो है ये इतिहास के 3 स्रोत हो जाएंगे। शिलालेख हमें क्या बताते हैं? तो शिलालेख हमें राजाओं के आदेश और घटनाएं बताते हैं। सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो शासकों, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में दिया गया है सेम क्वेश्चन, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे एक बार सोर्स को और आंसर करेंगे। राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये 3 सोर्सेज रहेंगे। व्हाट डू इंस्क्रिप्शंस टेल अस? इंस्क्रिप्शंस हमें क्या बताते हैं? इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर एंड इवेंट्स ऑफ किंग्स। सी है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू कॉइन प्रोवाइड? कॉइन जो है वो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं? तो इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। संगीता जो है वो संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन सब रहते हैं। परिवार के सभी मिलकर काम करते हैं और बच्चों को संस्कार व अनुभव सिखाते हैं। जब किसी को कठिनाई होती है तो परिवार के सदस्य मदद करते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं? ठीक है, तो संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा सब मिलकर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार का एक लाभ बताइए। तो संयुक्त परिवार में सहयोग और अनुभव साझा करने का लाभ रहता है। परिवार बच्चों को क्या सिखाता है? परिवार बच्चों को संस्कार और मूल्य सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से इंग्लिश मीडियम में दिया गया है तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे सोर्स को। हु लिव इन ए जॉइंट फैमिली? तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड सिबलिंग्स। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। द बेनिफिट ऑफ कॉपरेशन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। व्हाट डज द फैमिली टीच चिल्ड्रन? तो वैल्यूज़ एंड मोरल्स ये जो है फैमिली में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे एक बार। रीना स्कूल जाते समय देखती है कि सफाई कर्मी सड़क साफ़ कर रहे हैं। वह सोचती है कि ये भी समाज के लिए उतने ही ज़रूरी काम कर रहे हैं जितना कोई डॉक्टर या शिक्षक। यानी हर किसी के काम की अपना एक महत्व है, अपनी एक वैल्यू है। उसकी अध्यापिका ने बताया कि हर काम का मूल्य होता है और हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर सफाई कर्मी की ही बात करें, अगर सफाई कर्मी सफाई ना करें तो क्या होगा? यानी वो अपना काम अच्छे से ना करें तो चारों तरफ कूड़ा होगा, चारों तरफ जो है बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। उससे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जो समाज में अच्छी पद पर है, चाहे वो डॉक्टर है, शिक्षक है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई भी है, वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए सबका काम अपनी जगह ज़रूरी होता है। इसीलिए सबकी उसी भावना से रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिस भावना से हम चाहते हैं कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करे। हर काम का मूल्य क्यों होता है? क्योंकि हर काम जो है वो समाज में योगदान देता है। सफाई कर्मी जो है का काम क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वच्छता या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमें काम का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो क्योंकि जो है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है,
इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ से आप इसको रीड कर लेंगे। वाई डज एवरी जॉब हैव वैल्यू? तो बिकॉज एवरी जॉब contribute to society. Second, why is the work of a sanitation worker important? So it is essential for cleanliness and health. And why should we respect every kind of work? तो because no work is small or big. ये आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट खंड च दिया गया है। मानचित्र आधारित प्रश्न रहेंगे। सेक्शन एफ में मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। दिए गए भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थलों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो ये 5 स्थल दिए गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इसको मेंशन करना है। तो इसको मेंशन आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में। तो ये क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका है, ये क्या हो जाएगा अफ्रीका, और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है दिल्ली। तो दिल्ली इसमें कहाँ पर रहेगा, ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा सा, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया गया है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो ये जो है इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद है कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा। तो आप मार्क करके लिख देंगे कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। क्लियर, तो ये आंसर रहेगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की और वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम जो है उनकी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।